सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 प्रीवियस ईयर शॉर्ट टाइप वीवीआई क्वेश्चन। क्या है? बीएसवी बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्या चीज़, बायोलॉजी क्लास 12 प्रीवियस ईयर शॉर्ट टाइप वीवीआई क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में, जो आपको रिपीट जो होते आया है, हम वहाँ से क्वेश्चन उठा करके लाए हैं जो 100% है, जो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे वैसे क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चन उठा करके लाए हैं, आप लोग को समझाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेहतर ढंग से, कि आप लोग है जो एग्जाम में जाएं तो अच्छे ढंग से लिख सकें। ठीक है, तो हमने क्या लेके आया है, क्लास 12 प्रीवियस ईयर शॉर्ट टाइप वीवीआई क्वेश्चन। हम लोग लॉन्ग भी देखेंगे, आज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम लाए हैं सिर्फ बायोलॉजी का, इस पर आपको स्पेशल समझाया जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, बायो हब के द्वारा। देखिए है ना, ऊपर में लिखा बायो हब बायोलॉजी क्लास 12 प्रीवियस ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ये आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है क्या चीज़, फीमेल में होता है। तो इसका है जो आपसे क्या पूछ रहा है, फंक्शन पूछ रहा है बच्चा पार्टी। क्या पूछ रहा है बच्चा पार्टी, फंक्शन पूछ रहा है। क्या चीज़ का, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन पूछ रहा है। क्या चीज़, कॉर्पस ल्यूटियम का। ये है जो आपको महिला प्रजनन प्रणाली में है जो कॉर्पस ल्यूटियम पाया जाता है। क्या चीज़, महिला। इसमें पहले हम आपको इंग्लिश में समझाते हैं, जो लिखा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम है जो आपको क्या होता है, जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। पहले क्या है, पहले हम आपको बतलाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम है जो क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम इसमें जो लिखा हुआ है, जो पहले हम समझाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। कॉर्पस ल्यूटियम इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर। क्या, टेम्पोररी स्ट्रक्चर। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर क्या, द ओवल्यूशन। फॉर्म का कब फॉर्म होता है, आफ्टर द ओवल्यूशन ऑफ ओवम फ्रॉम क्या, फ्रॉम ग्रैफियन फॉलिकल्स। इट कंटेन्स ए येलो पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटीन। ये है जो आपको क्या चीज कंटेन करता है, येलो पिगमेंट जो कंटेन करता है क्या चीज, कॉल्ड ल्यूटीन। चलिए तो हम आप इसको मैंने बताया, कॉर्पस ल्यूटियम इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द ओवल्यूशन ऑफ ओवम फ्रॉम ग्रैफियन फॉलिकल्स। इट कंटेन्स ए येलो पिगमेंट आफ्टर ल्यूटीन। ठीक, ये क्वेश्चन है जो मैंने उठा के लाया है। मैं भी एग्जाम दिया था उस टाइम पूछा गया, पहले पूछा। ये सब जो क्वेश्चन आपको रिपीट हमेशा होता जा रहा है, आप लोग खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ जो ये क्वेश्चन बतला रहे हैं सर, ये आपको रिपीट की हमेशा हो रहा है। ये क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से देखें और समझें। ये क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ ना 100% है जो मैच कर जाएगा। तो इसलिए आप है जो पढ़ें और समझें। ठीक है, तो मैंने बताया, अब इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम में है जो क्या, फीमेल में ये होता है, और ये है जो क्या चीज़, पीला हार्मोन स्त्रावित करता है शरीर में। क्या चीज़, यहाँ पर आपको लिखा हुआ ना येलो पिगमेंट। क्या, येलो पिगमेंट। ठीक है, जिसे ल्यूटिन कहते हैं। ये है जो क्या चीज़, इंटीरियर में बना होता है। क्या चीज़ है, क्या है एक लूप है एक लूप या थैली की साइड पर अंडाशय जो क्या परिपक्व हो जाता है और क्या अपने डिंब या अंडे को किस प्रक्रिया के रूप में जाता है, ओवल्यूशन, किसी प्रक्रिया के रूप में और जाना जाता है, जैसे ओवल्यूशन। और कॉर्पस ल्यूटियम जो ल्यूटीन है, क्या चीज़, कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटीन कोशिका से बना होता है। जैसे क्या चीज़, क्या है, लैटिन ल्यूटस से, जिसका अर्थ होता है क्या चीज़, केसर पीला, जिसका अर्थ होता है क्या चीज, लैटिन ल्यूटस का केसर पीला, जो क्या चीज ओवल्यूशन में ओवल्यूशन के तुरंत बाद विकसित होता है, जब पीला रंग, क्या पीला रंग द्रव और लिपिड कूप के अस्तर करने वाले ग्रेन्युलोसा, क्या ग्रेन्युलोसा, यहाँ पर लिखा हुआ ना आपको ग्रेन्युल फॉलिकल्स, क्या चीज, ग्रेन्युलोसा कोशिका के भीतर जमा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का आकार अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। यही आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। देखिए, जो हिंदी में लिखने वाले बच्चे रहेंगे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखने वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हम इसलिए है जो सभी चीज़ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कहीं पर दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का क्या था। यहाँ पर मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर। क्या, टेम्पोररी संरचना। या चीज
कॉर्पस ल्यूटियम इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द क्या चीज ओवल्यूशन के फॉर्म्ड आफ्टर द ओवल्यूशन ऑफ क्या है ओवम फ्रॉम क्या ग्रेपियन फॉलिकल्स इट कंटेन्स क्या येलो पिगमेंट का ल्यूटीन येलो पिगमेंट क्या पीला रंग द्रव्य जो होता है क्या चीज वो आपको ल्यूटीन इसका ल्यूटीन। तो आपको मैंने ये बतलाया। अब आपको आगे हम लेकर के चल रहे हैं, आगे हम आपको लेकर के चल रहे हैं बच्चा पार्टी जो दिखाते हैं। देखिए आपको हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेकर के आए हैं। सेकंड में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि राइट, क्या बोल रहा है, राइट टू, क्या है, राइट टू सिम्टम्स ऑफ एड्स, मतलब एड्स के 2 सिम्टम है जो आपको बतलाना है, लक्षण। ठीक है, तो एड्स का आपको 2 सिम्टम क्या क्या बतलाना है, देखिए मैं बतलाता हूँ। इसमें है जो आपको दिया हुआ क्या चीज, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि ड्यू टू दिस द वेट, क्या चीज, द वेट, क्या है, द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, मतलब इससे है जो, मतलब जो एड्स का लक्षण आता है, तो मतलब एड्स होता है तो इसमें ये लक्षण दिख लेता है। इसमें है जो क्या चीज, शरीर का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्या चीज, शरीर का जो वजन जो होता है वेट वो कम होने लगता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ बच्चा पार्टी, क्या चीज, डिक्रीजेज, क्या चीज, डिक्रीजेज, द बॉडी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, धीरे धीरे है जो आपको कम, मतलब वजन है जो घटने लगता है, क्या चीज, धीरे धीरे कम होने लगता है। चलिए दूसरा आपको दिया हुआ क्या चीज, दूसरा में दिया हुआ द बॉडी इज ऑलवेज मेंटेनिंग फीवर, मतलब शरीर में हमेशा ऐसा लगता है कि बुखार बना रहता है, क्या चीज, बुखार बनाता है, शरीर में हमेशा क्या चीज, बुखार बना रहता है। चलिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन समझाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप जो हिंदी में लिखने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखने वाले स्टूडेंट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चलिए और उसके बाद 3 क्वेश्चन में आपको आते हैं। 3 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चा पार्टी, क्या 3 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो देखिए हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझा रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन उठा करके मैं लाया हूँ कि आपको 100% लड़ने का चांस है ये क्वेश्चन, तो इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ें और समझें। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया क्या, क्रॉसिंग ओवर के बारे में। ठीक है, राइट डाउन द 4 स्टेज इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, मतलब जो उसमें जो 4 स्टेज होता है क्रॉसिंग ओवर में जो इन्वॉल्व्ड, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड क्या, ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी, क्या, रियूनियन थ्योरी, और क्या है, डार्लिंगटन, क्या, डार्लिंगटन, क्या चीज, 1937 में इट कंप्रेसेस 4 स्टेप, 4 स्टेप जो है जो दिया गया है। तो इनका जो ये आपको प्रोसेस जो होता है, क्या चीज, क्रॉसिंग ओवर जो क्या होता है जो मैं बतलाता हूं पहले। ये आपको क्रॉसिंग ओवर देखिए वैसी प्रक्रिया, इंग्लिश में बतला दिया, क्रॉसिंग ओवर ऑफ ए प्रोसेस ओवर क्या, अकर्स बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी, रियूनियन के थ्योरी, और डार्लिंगटन क्या चीज 1937 में है जो दिया गया था। इसमें क्या चीज, इट कंप्रेसेस 4 स्टेप्स, ये जो 4 स्टेप्स हैं इसके जो लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। वैसी प्रक्रिया जिस, क्या है, वैसी प्रक्रिया, क्या चीज, वैसी प्रक्रिया जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का एक समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेता है, उसे विनियम या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या चीज, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो आप लोग समझे क्रॉसिंग ओवर क्या कहते हैं। जो हिंदी में लिखने वाले बच्चे हैं हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखने वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं बेहतर ढंग से। ठीक है, हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज, सिनैप्सिस। फर्स्ट जो इसका स्टेप क्या है, सिनैप्सिस है। तो सिनैप्सिस क्या है, देखिए सिनैप्सिस क्या है जो आप देखिए, फर्स्ट में आपको दिया हुआ सिनैप्सिस। सिनैप्सिस में द होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टू लाई क्लोज टुगेदर, एक सर मतलब क्लोज टुगेदर इन द पेयर ऑफ, क्या है, पेयर इन द क्या, जाइगोटीन, अ सबस्टेज ऑफ ए क्या, प्रोफेज ऑफ मियोसिस। फर्स्ट देयर पेयरिंग इज कॉल्ड क्या है, सिनेप्सिस। उसको क्या कहते हैं, क्या चीज कहते हैं बच्चा पार्टी, सिनेप्सिस कहते हैं। क्या मैंने बोला, द होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या, द होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टू लाई क्लोज, क्या, क्लोज टुगेदर, क्या, क्लोज टुगेदर इन पेयर, क्या है, इन पेयर इन द क्या, जाइगोटीन, सब क्या है, सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ मियोसिस। फर्स्ट देयर पेयरिंग इज कॉल्ड क्या है, सिनेप्सिस। क्या चीज कहते हैं उसको, सिनेप्सिस कहते हैं। तो मैंने आपको क्या चीज बतलाया,
मैंने आपको यही ना बतलाया कि इसमें है जो आपको क्या चीज़ होता है, तो आपको है जो सिनेप्सिस के बारे में आपको हम हिंदी में आपको समझाता हूँ बेहतर ढंग से। देखिए सिनेप्सिस दो गुण क्या है, दो दो गुण सूत्रों की जोड़ी होती है। क्या चीज़? दो गुण सूत्रों की जोड़ी होता है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ, ठीक है। दो गुण सूत्रों की जोड़ी होती है जो क्या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। और ये जो है यह उनके अलावा से क्या है, उनके अलावा से पहले सजातीय जोड़े के मिलान और उसके बीच क्या संभावित क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर की अनुमति देता है। क्या चीज? समझे आप? चलिए, तो अब हमने क्या चीज सिनेप्सिस देखे, क्या चीज सिनेप्सिस हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड नंबर स्टेप। सेकेंड नंबर स्टेप में है क्या चीज? टेट्राड फॉर्मेशन। क्या चीज है? आपको टेट्राड फॉर्मेशन दिया हुआ। क्या चीज है बच्चा पार्टी? टेट्राड फॉर्मेशन। क्या चीज दिया है? टेट्राड फॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए, तो टेट्राड फॉर्मेशन है जो क्या होता है, जो हम आपके समझाने का कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द क्रोमेटिड ऑफ ईच स्नैपसीड क्रोमोसोम स्लाइटली सेपरेटेड एंड बिकम्स विजिबल इन द क्या है पैंक्टियन सबस्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ मियोसिस। ए ग्रुप ऑफ 4 होमोलोगस क्रोमेटिड इज क्या? टेट्राड। क्या बोला? ए ग्रुप ऑफ 4 होमोलोगस क्रोमेटिड, क्या 4 होमोलोगस क्रोमेटिड्स इज कॉल्ड क्या है? टेट्राड। चलिए, तो इसमें टेट्राड क्या होता है? टेट्राड है जो अर्धसूत्री विभाजन से पहले क्या चीज? टेट्राड जो है, टेट्राड अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण के दौरान होता है। क्या चीज? चरण के दौरान होता है। यह क्रोमेटिड्स का क्या है? चौगुना है। जो क्या चीज? जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 4 होमोलोगस क्रोमेटिड है ना, लिखा हुआ बच्चा पार्टी यहाँ पर। तो क्या चीज मैंने बोला ना कि यह जो है यह क्रोमेटिड का है चौगुना होता है, 4 गुना होता है, जो प्राकृतिक स्वरूप गुण क्या है गुणसूत्रों के संरेखित क्या संरेखित होने पर बनता है। क्या संरेखित होने पर बनता है। क्रॉसिंग ओवर होने के लिए इसे है जो क्या चीज बनाया जाना चाहिए। क्या चीज? क्रॉसिंग ओवर होने के लिए इसे बनाया जाना चाहिए जब समजात गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन में अलग हो जाते हैं तो यह टूट जाता है। यही ना आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, तो आपने समझा टेट्राड फॉर्मेशन क्या होता है। चलिए, ऐसा नहीं समझ रहे कि हम बोल रहे हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है 100%। देखिए, हम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये कहीं से ये ऐसा क्वेश्चन उठा करके लाया गया है जो लिखा गया है कि जो आपको है जो हू टू हू यही क्वेश्चन आने का है जो चांस ज़्यादा है 100%। तो इसको इसलिए क्वेश्चन को है जो बारीकी से आप देख लें और समझ लें, और दोस्तों को ही बतलाएं कि ये है जो देखो ये क्वेश्चन है जो ऐसा बतलाया जा रहा है सर के द्वारा। ये क्वेश्चन है जो अच्छे ढंग से पढ़ लें, और ये जो आपको एग्जाम में लगभग क्वेश्चन है जो आपको लड़ जाएगा। और मैं है जो इसका लॉन्ग भी बतलाऊंगा, एक एक क्वेश्चन है जो उठा करके एकदम अलग वैरायटी से आपको एकदम बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है जो हम समझाते हैं। क्रॉसिंग ओवर तो वहां पर लिखा गया था, क्रॉसिंग ओवर तो मैंने बतलाया ही था, दे फिर भी यहाँ पर पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर आल्सो अकर्स इन द क्या पैक्टियन क्या है पैक्टियन क्या पैक्टियन सबस्टेज द एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक एट होमोलोगस साइट क्या म्यूचुअली एक्सचेंज स्मॉल क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट एंड क्या रीज्वाइन क्या है रीज्वाइन। तो चलिए क्रॉसिंग ओवर हम लोगों ने देखा। अब क्या देखें, इसका चौथा जो स्टेज है लास्ट, इसमें दिया है डिसजंक्शन। क्या बच्चा पार्टी? डिसजंक्शन। क्या चीज? डिसजंक्शन। तो इसका डिसजंक्शन का क्या लिखा हुआ? आफ्टर द कंप्लीशन क्या कंप्लीशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर द सिनेप्टिक फोर्सेज क्या सिनेप्टिक फोर्सेज एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव ए पार्ट क्या होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या चीज मूव क्या करता है ए पार्ट एक साइड। ठीक है, मूव ए पार्ट आफ्टर द कंप्लीट क्या है कंप्लीटेशन ऑफ क्या है क्रॉसिंग ओवर द सिनेप्टिक फोर्स एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव ए पार्ट। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 4 नंबर में आपसे पूछा गया बच्चा पढ़े व्हाट डू यू मीन बाय क्या है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पैथोजेन। पैथोजेन जो टर्म है आप उसके बारे में बतलाना क्या चीज। व्हाट डू यू मीन मतलब क्या जानते हैं उसके बारे में जो आपको बतलाना क्या चीज टर्म पैथोजेन के बारे में। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज क्या बैक्टीरिया प्रोटोजोन बॉन्स ईटीसी आर कॉल्ड क्या है पैथोजोन है क्या है पैथोजोन बैक्टीरिया। देखिए हम इसलिए आपको है जो देखिए हेडलाइटर से इसको है जो आपको इसको अच्छे तरह से हम इसको है जो आपको क्या किए हैं इसको है जो मतलब हेडलाइन मतलब इसको अंडरलाइन है जो किए हैं बतलाने के लिए सही से क्या चीज़।
चलिए, तो इसमें आपको क्या बतलाया, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्मदर्शी सच एज क्या बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, वर्म्स ईटीसी कॉल्ड पैथोजेन होता है। क्या, इसी को हम पैथोजेन कहते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोपाल त्रासदी जो था, क्या चीज, भोपाल त्रासदी जो था वो जो हुआ था उसके बारे में आप उसके बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट क्या भोपाल ट्रेजेडी, क्या चीज, व्हाट डू यू नो, क्या चीज बोल रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल ट्रेजेडी जो हुआ था उसके बारे में आप क्या जानते हैं। क्या चीज, भोपाल ट्रेजेडी के बारे में आप क्या जानते हैं, जो आप बतलाइए। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ देयर इज ए यूनियन कार्बाइड गैस प्लांट, मतलब एक यूनियन क्या कार्बाइड गैस प्लांट था, यह चीज भोपाल में, कहाँ, भोपाल में, वेयर, यहाँ पर लिखा हुआ ना भोपाल वेयर, अवार्ड क्या, इसमें 2000 पीपुल है जो डाई कर गए थे, बेचारे मर गए थे, ड्यू टू क्या, टेकिंग गैस, मतलब गैस के द्वारा, गैस जो है मतलब मतलब लेने के द्वारा, श्वास से लेने के द्वारा है जो ये आपको डाई कर गए, क्या चीज, डाई कर गए टेकिंग गैस के लिए। दिस गैस वाज क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइट, क्या, वो जो गैस था क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइट। मेनी पीपुल्स आल्सो फील सीरियसली इल ड्यू टू क्या, दिस गैस, मतलब मेनली पीपुल, मतलब बहुत, क्या चीज, मेनी पीपुल, बहुत, मतलब जो लोग थे, क्या चीज, आल्सो फील, क्या, वही फील सीरियसली इल ड्यू टू क्या है, दिस गैस। मेनी पीपुल लॉस्ट द क्या, लॉस्ट देयर आइज विजन ड्यू टू क्या, ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, मतलब इस दुर्घटना के कारण। दिस वाज क्या है, भोपाल ट्रेजेडी। ये जो आपको हुआ था कहाँ, भोपाल, कहाँ, मध्य प्रदेश में, क्या चीज, भोपाल, भारत के कहाँ, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में हुआ था। कब हुआ था, 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई जो भोपाल स्थित यूनियन, क्या है, यूनियन, क्या चीज, यूनियन, ऊपर में बोले ना यूनियन कार्बाइड गैस, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना यूनियन कार्बाइड गैस प्लांट, क्या चीज, मतलब यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोगों की जान गई, क्या चीज, 2000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह से शारीरिक अपंगता से लेकर के अंधेपन के शिकार हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ ना आई विजन, और यहाँ पर क्या चीज, अपंगता से लेकर के अंधेपन तक का शिकार हो गए। देखिए, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है। चलिए, अब आपको ये पूछा गया है, क्या चीज पूछा गया, व्हाट, क्या चीज बोल रहा है कि व्हाट इज क्या, व्हाट इज फूड चैन, क्या चीज बोल रहा है, व्हाट इज क्या, व्हाट इज फूड, सॉरी बोल रहे हैं क्या चीज यहाँ पर, व्हाट इज फूड वेब, नेम द ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, क्या है, नेम द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू फूड चैन इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्या है, इसमें बोल रहा है फूड वेब के बारे में, मतलब जो क्या है, भोजन जो है, फूड मतलब खाना, मतलब भोजन जाल के द्वारा, मतलब भोजन जिसको मतलब क्या जानते हैं, मतलब फूड वेब, वेब तो वही ना हुआ जिसको जाल बोलते हैं, तो मतलब इसके बारे में आप क्या मतलब क्या है ये, ठीक। नेम द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू फूड चैन, मतलब फूड चैन को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में आपको बतलाना है, 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। इसमें आपको लिखा गया इट इज ए, क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ क्या है, वेरियस फूड चैन वीज आर क्या, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, क्या मतलब सभी कनेक्टेड होते हैं, क्या चीज, मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं ईच अदर, एक दूसरे में, क्या चीज, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे में। एंड अदर लाइक, क्या है, अदर लाइक, यहाँ पर कट गया है बच्चा पार्टी, लेकिन मैं बतला देता हूँ, क्या चीज बोल रहे हैं कि अदर लाइक इंटरलॉकिंग पैटर्न, क्या है, इंटरलॉकिंग पैटर्न की तरह, अदर लाइक क्या, इंटरलॉकिंग पैटर्न। इट हैज मेनी लिंकेज, क्या है, इट हैज मेनी लिंकेज एंड इंटरक्रॉसेस, क्या है, इंटरक्रॉसेस एमॉन्ग द, क्या चीज है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, क्या है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, क्या चीज, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हम यहाँ पर लिखने का कोशिश कर देते हैं बच्चा लोग, आपको है जो अगर यहाँ पर जो छूट गया है, यहाँ पर आपको इंटरलॉकिंग पैटर्न इज, क्या है, इट हैज़ मेनी, क्या, इट हैज़ मेनी लिंकेज है, क्या चीज़ है, इट हैज़ मेनी लिंकेज। यहाँ पर आपको छूट गया है क्या चीज़, एंड क्या, एंड क्या, एंड इंटर क्या, इंटर क्या, कोर्स क्रॉसेज, क्या, क्रॉसेज, इंटर क्रॉसेज एमोंग, क्या, एमोंग, एमोंग द, क्या, एमोंग द प्रोड्यूसर, क्या, प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, क्या है कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है कंज्यूमर, CONSUMER लिखे हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या चीज़, मैंने यही ना बोला। तो ये है आपको क्या चीज़, मतलब फूड वेब जो होता है मानव जाल, अथी फूड सॉरी भोजन जाल के द्वारा, मतलब इसमें है जो आप क्या होता है, मतलब क्या होता है जो बतलाना है इसमें आपको। तो इसमें आपको एग्जाम्पल एक लेकर के समझा रहे हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है क्या है, देखिए एग्जाम्पल है आपको क्या है, एग्जाम्पल है आपको क्या है, एग्जाम्पल है जो आपको समझाने का एक एग्जाम्पल कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज़, एग्जाम्पल में आपको एक बतला रहे हैं क्या चीज़। जैसे देखिए ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को कौन खाता है, डियर खाता है। क्या चीज़, हिरन जो खाता है, क्या चीज़ हियर खाता है। इसमें बोल रहा है ना कि नेम द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू फूड चेन इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या चीज़ खाता है, ग्रास को है जो डियर खाया, क्या चीज़ मतलब घास को है जो कौन डियर खाया, और डियर को कौन है जो आपको है जो टाइगर खाता है, कौन मतलब हिरन को कौन खाता है, टाइगर खाता है। तो यही है। तो आपको इसमें ये ग्रास जो हो गया क्या हो गया, ये आपको प्रोड्यूसर हो गया, क्या प्रोड्यूसर, डियर हो गया क्या कंज्यूमर हो गया, क्या चीज़ प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ये आपको डियर जो हो गया ये आपको प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ये जो आपको हो गया टाइगर, इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। क्या चीज़, सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। अब इसको मैं एक बार हिंदी में समझा देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसको हिंदी में समझा देने का कोशिश करता हूँ बेहतर ढंग से, ठीक है। समझिए, सुनिए हिंदी में इसको समझाने। देखिए यह जो है इसको खाद, इसको जो बोलते हैं खाद श्रृंखला, क्या चीज़ खाद श्रृंखला। तो इसमें है जो आपको खाद जाल बोलते हैं, खाद जाल। चलिए, तो इसमें क्या चीज़, पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला, क्या पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आड़ी तिरछी, वहां पर लिखा हुआ था ना, वहां पर आपको लिखा गया था ना क्या चीज, इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर, लाइक क्या है इंटरलॉकिंग पैटर्न, क्या है इंटरलॉकिंग पैटर्न। वही आड़ी तिरछी जुड़कर एक जाल के समान रचना बना लेती है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या चीज, खाद्य जाल कहते हैं। अथवा खाद्य क्या है, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है, प्रवाह क्या है विभिन्न दिशाओं में होता है, जिससे क्या है, जिससे एक खाद्य श्रृंखला के जीव का संबंध दूसरी क्या चीज, दूसरी खाद्य क्या चीज, दूसरी खाद्य श्रृंखला के मतलब जीव से हो जाता है। उसे मतलब उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। क्या चीज, फूड वेब कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। क्या चीज, फूड वेब कहते हैं। तो आपको देखिए हम 6 क्वेश्चन आज समझाने का कोशिश किए हैं बच्चा पार्टी। क्या चीज, 6 क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश किए हैं। ऐसा नहीं समझे, ये जो क्वेश्चन हम समझाए, हम बोल रहे हैं ना 100% आपको लड़ने का चांस है। इसलिए पूरे एकदम ध्यान से अच्छे ढंग से आप है जो समझें और पढ़ लें, ठीक है। चलिए अब दोस्तों को बताएं शेयर करके, यहाँ पर सर ऐसे बताएं ये क्वेश्चन है जो अच्छे ढंग से देख लो। देखिए रिपीट जो क्वेश्चन हुआ, देखिए हम भी दिए हैं एग्जाम, तो उस टाइम भी है ये क्वेश्चन है जो बहुत बार हम खुद देखे हैं, उस अनुसार से हम आपको है जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो मतलब जो चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उठाए इधर उधर से क्वेश्चन डाल दे, वैसा नहीं काम। जो देखिए जो बच्चे को जिससे लाभ हो वही चीज है जो आपको वायो हब पे समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, मिलते हैं कल नए लेक्चर में, जिसमें आपको और शॉर्ट नहीं तो होगा तो मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो आपको लाऊंगा, और पूरा बेहतर ढंग से पढ़ने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें, ठीक है। सी यू सून बच्चा पार्टी, बाय।